नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पेन के बारे में। स्पेन ने जो है आज के डेट में जो है उसने भारत का एक बहुत बड़े जहाज को रोक दिया है। भारत को जहाज को ना रुकने देना, स्पेन में ना रुकने देना एक बहुत बड़ा जो है एक न्यूज बन के आ गया है। अब न्यूज बन के क्यों आया है? बोला जाता है कि इस जहाज में जो है भारी भरकम 27 टन के लगभग जो है विस्फोटक सामान है, विस्फोटक से भरा पड़ा है जहाज, और वो इजराइल जा रहा है। इसलिए स्पेन ने जो है अपने यहाँ इस जहाज को न रुकने का अनुमति देके स्पेन वाहवाही लूट रहा है। लेकिन ये थोड़े से वाहवाही के चलते क्या स्पेन का रिलेशन बहुत भारत के साथ कैसा रहेगा? क्योंकि भारत का स्पेन में एक गहरी मित्रता थी, एक गहरा रिलेशन था। इसके अलावा जो है भारत और इजराइल का जो है, अभी इजराइल में क्या हो रहा है कि वो गाजा पे जो है अटैक कर रखा है, तो वहां से जो है उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन का जरूरत है। तो उनका जो बेस्ट फ्रेंड है भारत, वो भारत की तरफ आते हैं, उनसे बात करते हैं और भारत जो है तैयार होता है आर्म्स एम्युनिशन देने के लिए। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है पूरा जहाज का मैटर, पूरा आर्म्स एम्युनिशन ले जाने वाले जहाज का क्या है, इस रूट से किस रूट से जा रही है, इस पे जो है चर्चा करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम ये हुआ यहाँ पे कि भारत जैसा देश जो इसका इजराइल जो है वहां से बहुत ज्यादा नजदीक है। इंडियन ओशियन से होते हुए, रेड सी से होते हुए मेडिटेरियन सी पहुंचना बहुत आसान होता है। लेकिन भारत से एक शिप निकलती है चेन्नई पोर्ट से, जो एक लंबा रूट तय करती है। मतलब वहां से चेन्नई से निकलती है, अफ्रीका से नीचे जो है नीचे से होते हुए जो है अटलांटिक ओशियन में घुसते हुए, और उसके बाद स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए जो है मेडिटेरियन सी से होते हुए इजराइल पहुंचने की कोशिश कर रहा है एक जहाज। तो ये जहाज जो इतनी लंबी रूट ले, यही शक का दायरा आया। पूरे विश्व जो है, पूरे वर्ल्ड जो है इसी पे जो है शक कर रहा है कि जो जहाज को जो है मेडिटेरियन से या सुएज कैनाल से होके उसको कम दिन में जाना होता है, वो जहाज इतना लंबी दूरी क्यों लेके जा रही है? तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि यदि किसी जहाज में, मान लीजिए जहाज में, भारत के जहाज में विस्फोटक है, यदि विस्फोटक लेके यदि रेड सी के पास जाता है तो यहाँ बीच में पड़ता है यमन। तो यमन क्या करता है, उसके जो है हौती जो उसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हौती जो है वो क्या करता है, वहां अपहरण कर लेता है। इजराइल का कोई भी जहाज, चाहे भारत से जा रहा हो या इजराइल से आ रहे हैं या वर्ल्ड के किसी कोने से इजराइल के लिए कुछ भी जाता है ना, तो उसको वो पकड़ लेता है। इसके किसके कहने पे करता है? तो ईरान के कहने पे करता है। यदि मान लीजिए कि भारत का ये विस्फोटक सामान लेके जा रहा हुआ और वो गलत हाथ में पड़ जाएगा, तो इससे बहुत बड़ा तबाही मच सकता है। यही सोच के जो है ये जहाज जो सिद्धार्थ कंपनी का है, और इसका जहाज का नाम क्या है? मैरीना डैनिका जो है वो शिप निकलती है अफ्रीका के नीचे से। साउथ अफ्रीका जो है नीचे कंट्री है, उसके नीचे से होते हुए वो ऊपर जाती है, अटलांटिक ओशन से होते हुए स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के पास जाती है, जो स्ट्रेट है जो अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को डिवाइड करता है। वहां पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जो है मोरक्को है इस साइड, और उधर स्पेन है, यूरोप से स्पेन है। तो ये दोनों के बीच में स्पेन में एक जगह है कार्टाजेना। तो कार्टाजेना पे इस जहाज को रुकना था। रुककर जो है वहां पे इतना लंबा दूरी जो तय करके आ रहा है, इससे क्या होता है ना कि उसको फ्यूल का जरूरत पड़ेगा, खाने का सामग्री का जरूरत पड़ेगा, मेंटेनेंस का जरूरत पड़ेगा। जिस तरह जो है हम लोग जब रोड पे चलते रहते हैं तो ढाबा मिलता है, ढाबा पे रुक के हाथ पांव मुंह धोते हैं, चाय पानी पीते हैं, उसी तरह जो है जहाज में भी होता है कि कहीं फ्यूल, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन चल रहा है, एरोप्लेन को कहीं भी जरूरत पड़ेगा इमरजेंसी की, हमको फ्यूल लेना है, तो क्या करेगा? वो नियरेस्ट किसी पोर्ट को कॉल करेगा, पहले बताएगा कि हम इतने दूर पे हैं, हम आ रहे हैं और हमको फ्यूल लेके फिर हम लोग निकल जाएंगे, और फ्यूल लेता है निकल जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे हुआ क्या कि भारत से 8 अप्रैल को चला ये जो है शिप, बड़े शिप है, ये यहाँ से चला। यहाँ से चलने के बाद इसको 50 दिन में इजराइल में पहुंचना था। ये एक लंबा रूट लिया, लंबा रूट लेने के बाद जो है ये अभी जो है बोला जाता है कि अभी मोरक्को के आसपास है। तो मोरक्को को जाने से पहले जो है कहाँ रुकना है ये पहले फिक्स होता है। कोई भी जहाज, जब बड़ी जहाज जब निकलती है ना, तो इतने बड़े माल लेके इतने दूरी तय करते हैं, तो उसमें क्या होता है, खाने पीने का सामान घट जाता है, टेक्निकल कुछ इश्यू आया तो उसको रिप्लेस करना, और इसके अलावा बहुत सारा चीज होता है, उस पे फ्यूल लेके उसके बाद निकलता है। उसके लिए जिस पोर्ट पे वो जहाज रुकती है
उसमें जो है उसको वो चार्ज कर देती है, रुकने का चार्ज देती है। आज जैसे सिंगापुर जो है, बोला जाता है सिंगापुर प्रोटोकॉल का तहत जो है सिंगापुर डेवलप्ड नेशन है, मतलब कि उस कमाई के वजह से जो भी शिप वहां से गुजरती है, उस कमाई के वजह से जो है आज से सिंगापुर जो है एक डेवलप नेशन के रूप में उभरा है। तो क्या हुआ कि ये जो जहाज जा रही थी, जाते समय इन्होंने जो है अभी कॉल किया कि 21 मई को जो है 21 मई को वहां पहुंचना था स्पेन में कार्टाजेना। कार्टाजेना एक जगह है वहां पे, तो वहां पे पोर्ट है, उस पोर्ट पे उनको रुकना था। तो उस पर कॉल करके उन्होंने पूछा स्पेन से, लेकिन स्पेन का देखिए दिमाग वहां का, पार्लियामेंट लोग, उसने कहा कि इतनी दूरी तय करके आ रही है जहाज, ये जो है जहाज इजराइल जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें आर्म्स एम्युनिशन और हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। और इजराइल ने जो है वहां कम्युनिस्ट्री ने जो है भारत के इस बड़े जहाज को जो है रुकने से, अनुमति देने से मना कर दिया। अब सोच रहा होगा कि उसको कैसे पता चला कि इसमें आर्म्स एम्युनिशन है। तो देखिए क्या हुआ, उससे थोड़ा दिन पहले की बात है, एक बोरकुम नाम का एक जहाज जो था वो चेक रिपब्लिक से निकल के जा रहा था, कहीं जा रहा था, वो जाना था उसको, तो उसमें जो है हल्ला हो गया। देखिए फिलिस्तीन में जो है बहुत लेफ्टिस्ट होते हैं, बहुत सारे पत्रकार होते हैं, जासूस होते हैं, तो फिलिस्तीन के ये सब जासूस और लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, लेफ्टिस्ट लोग जो होते हैं ना, तो ये जो है कहीं ना कहीं झूठ मूठ का प्रचार करते रहते हैं कि देखिए जो भी इजराइल आ रही है शिप, या इजराइल के तरफ आ रही है शिप, या कोई भी उसके जो भी क्लोज फ्रेंड है, तो उसका जो भी शिप आता है, कहीं से भी आता है, उसमें आर्म्स एम्युनिशन होगा। आप पूछेंगे कि तो फिर इसी का बदौलत जो क्या हुआ, बोकोर जिसका नाम दे बोरकुम जो है, बोरकुम जहाज जो स्पेन जो है वो स्पेन में न रुकने का जो है बोलती है कि अब हम नहीं रुकेंगे, हम यहां से निकलते हैं। लेकिन इसके बाद तुरंत जो है फिलिस्तीन के लोग जो हैं, वहां के जो जर्नलिस्ट हैं, वहां के जो जासूस हैं, वो तुरंत फिर वो क्या करता है, वो डाइवर्ट कर देता है कि नहीं, भारत से आ रहा है जहाज, उसमें जो है ये आर्म्स एम्युनिशन है, ना कि इसमें बोरकुम में। तो बोरकुम जो है स्पेन में नहीं रुकती है, चुपचाप वहां से निकल देती है, बोली कि हमको नहीं रुकना है इतना विवाद में। और उसमें बात बोला जाता है कि इसमें आर्म्स एम्युनिशन नहीं था। आर्म एम्युनिशन वाला जहाज कौन सा, जो भारत से आ रहा है इजराइल को जाएगा, उसमें है। अब है कि नहीं इसका तो कोई भारत ने इसका खंडन नहीं किया है, लेकिन स्पेन जो है अपना बहवाई, थोड़े से बहवाई लेने के लिए जो है उसने पूरे हंगामा मचा के रख दिया कि हम जो है ये जहाज को 21 मई को अपने बंदरगाह पे रुकने नहीं देंगे। अरे मत दो रुकने भाई, आगे चल जाएगा, उसमें क्या है। अभी का हालात क्या है कि वो जहाज जो है आसपास में कहां पे है, वो ये बोला जाता है मोरक्को के आसपास है। तो सब फिक्स था, जैसे 8 अप्रैल को निकलना था, 21 मई को वहां रुकना था स्पेन में, और 28 मई को जो है पहुंचना है इजराइल। तो अब इजराइल को भारत का जरूरत क्यों पड़ा भाई, तो अभी क्या हुआ है कि अमेरिका में चल रहा है इलेक्शन। अमेरिका जो बेस्ट फ्रेंड है अमेरिका, तो अमेरिका में चल रहा है इलेक्शन। अमेरिका में जो है रोज हर दिन जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है कि इजराइल फिलिस्तीन पे, गाजा पे, हाइफा पे जो है बार बार अटैक कर रहा है, बमबारी कर रहा है। तो अमेरिका बार बार इजराइल को बोल रहा है कि आप ऐसा नहीं करो, किसी तरह जो है कंट्रोल करके रखो, ये सब चीज होना सही नहीं है। इजराइल इसको, अमेरिका को बात को नहीं मान रहा है। तो अमेरिका अभी इजराइल को क्या हुआ, वो हाइफा तक जब पहुंचा, गाजा से हाइफा तक पहुंचा है, तो उसके बाद मिसाइल की कमी हो गई है, तो कुछ मिसाइल का डिमांड किया उसने अमेरिका से, अमेरिका ने जो है मिसाइल देने से मना कर दिया। तब वो जो है ऑल वेदर फ्रेंड अपने दोस्त को पुकारा, भारत को। भारत बोला कि टेंशन नहीं लेना दोस्त, हम हैं तो आपके साथ खड़ा है। उसके बाद जो है भारत ने जो है वो पूरा डील जो है अपना दिया कि हम आपको आर्म्स एम्युनिशन हम भेजेंगे। तो वही आर्म्स एम्युनिशन लेके वो शिप जा रही है। अभी मान लीजिए कि वो आर्म्स एम्युनिशन से भरा जहाज है, तो ये हंगामा करने की क्या जरूरत था स्पेन को, थोड़ा सा पॉपुलैरिटी पाने के लिए उसने जो है इतने खुफिया जानकारी को लीक करना, ये बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा डेंजरस है, मतलब बहुत बड़ा डेंजरस है। ये स्पेन के लिए तो डेंजरस है ही, पूरा विश्व के लिए जो है पूरा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है, देखिए अभी क्या है कि ये जहाज अभी मोरक्को के पास है। मान लीजिए कि इसमें 27 टन बोला जाता है कि आर्म्स एम्युनिशन है, मान लीजिए कि इसमें 27 टन आर्म्स एम्युनिशन है,
किसी कारणवश से कोई आके इसमें बम ब्लास्ट करवा देता है, ब्लास्ट हो जाता है किसी कारणवश, तो पूरा स्ट्रेट जिब्राल्टर जो है ब्लॉक हो जाएगा, चौक हो जाएगा, और वहां से इधर से उधर जहाज का आना जाना बंद हो जाएगा, कई कई दिन तक बंद हो जाएगा। इससे पूरे विश्व का जो है अर्थव्यवस्था पे पूरे भारी नुकसान होगा। थोड़े सा न्यूज पाने के लिए जो है स्पेन जो है किस हद तक चला गया है उसको शायद अभी पता नहीं है, बाद में तो उसका जो है वो होगा, बाद में उसका संज्ञान लिया जाएगा दूसरे कंट्री के द्वारा कि कितना बड़ा मूर्खता कर दिया है, कितना बड़ा मूर्ख है स्पेन। अभी स्पेन में क्या हुआ है ना कि नया गवर्नमेंट आया, ये नया गवर्नमेंट जो है लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट है मतलब कि कह सकते हैं फिलिस्तीन समर्थक भी कह सकते हैं, गाजा समर्थक कह सकते हैं, इस तरह का जो है उसका जो है बयानबाजी रोज अभी हाल में जो चलता रहता है स्पेन में। स्पेन जो है यूरोपियन कंट्री का एक हिस्सा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है खतरा बन सकता है, खतरा डेंजरस हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है पूरा विश्व जो है प्रभावित होगा, मार्केट से प्रभावित होगा, ग्लोबल ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए भारत ने अभी तक खंडन इसका नहीं किया है कि इसमें क्या जा रहा है, लेकिन चूंकि जो इतना लंबी दूरी जो तय कर रहा है तो इसके वजह से जो है इस जहाज को जो है शक के दृष्टि में आ जाता है। तो इसके अलावा जो है कि इजराइल को भारत क्यों समर्थन करा खुले मन से। देखिए अभी हाल ही के दिनों में क्या हो रहा है कि इजराइल जो है हमास के साथ लड़ा रहा, रशिया जो है यूक्रेन के साथ लड़ाई चल रहा है, और ये दोनों दोस्त जो है भारत का बहुत नजदीकी है। अब हमेशा जैसे कि भारत में जब कारगिल वार हुआ था तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन को कैसे उसको हिट करना है उसके लिए इजराइल ने बहुत ज्यादा मदद किया था। इजराइल ने काफी ज्यादा बम ऐसे बम सप्लाई किए थे भारत को, जिससे कि कारगिल को भारत ने जो अपने अधीन में ले पाए थे, उसे छोड़ा पाए थे। इसी तरह जो है रशिया जो है बहुत बेस्ट फ्रेंड है भारत का। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का बीच में लड़ाई युद्ध हो रहा था तो उस समय अमेरिका और पाकिस्तान एक साइड था, तभी जो है रशिया आके भारत का सपोर्ट किया था। भारत ने पाकिस्तान का दो भाग कर दिया था, एक बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। तो इसी तरह जो है बिना सैंक्शन का प्रभाव अभी क्या है कि रशिया पे भी अमेरिका सैंक्शन लगा रखा है, इजराइल पे भी अब जो है आर्म्स देने से मना कर दिया है। तो इस कंडीशन में जो है भारत भी उसका हक है, भारत का हक है, दोस्ती का हक है। भारत जो है अपने अटूट रिश्ते को निभाने के लिए जो है आर्म्स एम्यूनिशन भेज रहा है, रशिया से तेल लेके उसको बर्बादी होने से बचा रहा है। उसके अलावा रशिया को भी अभी आर्म्स एम्यूनिशन भेजा है, बम बारूद भेजा है। तो इस तरह से जो है कहीं ना कहीं बहुत अटूट रिश्ता निभा रहा है। अभी ईरान के साथ चाबहार पोर्ट का साइन हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। तो इस तरह से भारत जो है अपनी दोस्ती निभा रहा है। लेकिन जो अभी प्रकरण में अभी जो ये जहाज अभी तक जो है निकल के जो है अभी मोरक्को के आसपास घूम रहा है, और इस जहाज में वाकई में यदि 27 टन आर्म्स एम्यूनिशन हो तो कहीं कोई लॉस ना हो जाए, इसका अब जो है पूरे वर्ल्ड को चिंता होने लग गया है। अब कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड जो है इस जहाज को कहीं ना कहीं या तो रोकने का बात होगी या फिर उसके सुरक्षा देने की बात होगी, और उसको इजराइल तक या तो पहुंचाया जाएगा या रोक कर बीच में कुछ उस पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो है उसको इजराइल तक ही पहुंचाए, क्योंकि वो मेडिटेरियन सी के आसपास हो, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के आसपास है। तो अब मुश्किल से 10-15 दिन में जो है वो इजराइल पहुंचने वाला है। तो हो सकता है कि इजराइल के सिक्योरिटी गार्ड आए, इजराइल का कुछ आए, एयरक्राफ्ट आए और उस जहाज को जो है अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, पूरा विश्व के लिए मुद्दा हो गया। और स्पेन जो है मूर्खता का पात्र है, लोग अभी जो है पूरा विश्व इस पे हंस रहा है, और इसके जो है इस खुफिया जानकारी के देने के लिए जो है कहीं ना कहीं स्पेन को इसको दंडित किया जाएगा आज नहीं तो कल। और स्पेन सिर्फ ये भारत को नहीं कर रहा है, वो तमाम देश को कर रहा है जो इजराइल की तरफ जो है जा रही है जो भी जहाज। तो इस तरह से जो है स्पेन जो है एक मूर्खता वाला पूर्ण काम करके जो है पूरे विश्व को डेंजर में डाल दिया है। देखिए स्पेन जो है फिलिस्तीन का समर्थक है,
स्पेन के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें इजराइल के लड़के पढ़ते हैं, इजरायली का कुछ उसमें महत्व हो, उसको सारे को स्टॉप कर रखा है। इजराइल के से कुछ भी रिलेटेड होता है उस पर बयानबाजी करता है, क्योंकि इस स्पेन में अभी जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है वो ये इस तरह के करने का मजबूर हो जाते हैं और करते हैं। तो ये गलत बात है, किसी देश को जो है इतना ना कर दो कि पूरे विश्व पे डेंजर आ जाए। तो ये तो बात की बात है। अब देखना है कि ये जहाज कैसे पहुंच पाती है इजराइल तक, और क्या पहुंच पाएगी, तो सक्सेसफुली पहुंच पाएगी। इसमें होगा आर्म्स एम्यूनिशन होगा या नहीं होगा, इस पे अभी कोई जानकारी नहीं है। भारत की तरफ से कुछ भी अभी नहीं इस पे डिसीजन लिया गया है, नहीं कुछ बोला गया है। लेकिन ये स्पेन की जो है वहां के पार्लियामेंट जो है, वहां के मिनिस्ट्री जो है, ये बेवकूफी वाला काम कर रहे हैं और झूठ का जो है जिस तरह से फैला रहे हैं, पूरे विश्व में जो है अशांति ला रहे हैं, मतलब एक तरफ से अशांति फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का भी चेहरा पूरे विश्व में जो है निकल के आया है कि भारत जो है इस तरह का काम कर रहा है चोरी चुपके। लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग ये भी जान रहे हैं कि इजराइल और भारत का दोस्ती जो है अटूट है। इजराइल भारत और रशिया का दोस्ती जो है अटूट है। इसको जो है कोई सैंक्शन नहीं रोक सकता है, कोई डॉलर नहीं रोक सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य जा रहा है पूरे विश्व में। और आज नहीं तो कल जो है भारत जो है अपने आप को जो है डिफेंस के क्षेत्र में, एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत अग्रणी असर उस पे मतलब आगे निकल जाएगा बाकी देशों से। और एक अच्छा इस माहौल में जो है एक अच्छा डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और क्या बोलते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डिफेंस के क्षेत्र में, चाहे जहाज के क्षेत्र में, चाहे फाइटर के क्षेत्र में, ये एक तेजी से उभरता जो है एक तेजी से उभरता अर्थव्यवस्था है भारत का। और अब होप हो कि ये जो है जहाज यदि इसमें आर्म्स एम्यूनिशन हो तो वो इजराइल तक पहुंच जाए बिना कोई झंझट का और बिना कोई डेंजर का। नहीं तो फिर दुनिया जो है इसका तबाही देखने के लिए तैयार रहेगा।